नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए। कि नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए, और रोटी बड़ी सख्त बनी है आज, आहारी मिलेगी आज। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी का सार जानना है तो आपको गीता पढ़नी चाहिए, और अगर आपको युद्ध नीति और राजनीति के बारे में जानना है तो आपको महाभारत पढ़नी है। और इससे प्रेरित होकर एक नज़्म लिखने की कोशिश की है मैंने, और एक जाकिर खान की वो थी ना कि मैं शून्य पे सवार हूँ बेदब समय कुमार हूँ, उससे थोड़ा प्रेरित होकर ये निकल के आई है नज़्म। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो लिखा है कि कांटों के इस सफ़र का अब आरंभ हो चला है, कि कांटों के इस सफ़र का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। क्रोध अहंकार लिए क्यों हाथ में खड़ा है, लंकापति से वीर का यहाँ अंत ही हुआ है। और मैदान है ये जंग का, मैदान है ये जंग का, लहू बहा है अंग अंग का, न काल की फिक्र है क्या जीत में रखा है। दहाड़ आसमां में तू, दहाड़ आसमां में तू, ये जंग का ऐला है। और जब 16 साल का अभिमन्यु निडर होकर महावीरों से लड़ जाता है तो उस पर लिखा है कि क्या है चक्रव्यूह में तू, कि क्या है चक्रव्यूह में तू, क्या अंदर से तू डरा है। महावीरों के झुंड से अभिमन्यु भी लड़ा है, और नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए, कि नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए, अमर हुए हैं वो सभी रणभूमि में जो मर गए। है तेज तेरे मन में तो नाशकों में तू बहा है, उम्मीद की मशालियां अंधेरों से लड़ पड़ा है। कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। सपनों को पाने के सफर में देरी हो रही है, कि सपनों को पाने के सफर में देरी हो रही है। जिंदा तो हूं मगर हर रोज जिंदगी खो रही है। और हम उम्रों को देखता हूं तो जिंदा दिल लगते हैं सब, हम उम्र मतलब हमारी उम्र के जो लोग होते हैं, कि हम उम्रों को देखता हूं तो जिंदा दिल लगते हैं सब, खुद को आईने में देखा तो बेचैनी हो रही है। और हर रोज यही सोच के उठता हूं कि बदल दूंगा आज खुद का सच, कि हर रोज यही सोच के उठता हूं कि बदल दूंगा आज खुद का सच। सच ये है या क्या, ये बात दिल में गहरी हो रही है। और लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, कि लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, अब लगता है शायद मेरी किस्मत ही बहरी हो रही है। और जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब, कि जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब। न जाने ये समस्या कैसी हो रही है, मंजिल का पता नहीं, जिंदा तो हूं मगर हर रोज जिंदगी खो रही है। एक मोहब्बत पे लिखने की कोशिश की थी मैंने, कि माहौल है भीगा भीगा, माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए। अच्छा मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं। जीतू और बांडिया पता है आपको, चुप चुप के देखिए लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने देखी है तो आप मेरे साथ रहेंगे। कि माहौल है भीगा भीगा, माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए, मुझे जीतू सा दोस्त और बांडिया सा फन चाहिए। मैं हर रोज रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ, कि मैं हर रोज रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ। चुप कर भी कुत्ते सो जा, ये बोल के सोना चाहता हूँ। और अगली लाइन मेरे दिल के बहुत करीब, क्या लिखते हैं शायर, कहा कि नल्ले हैं दोनों, नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए, कि नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए, और रोटी बड़ी सख्त बनी है आज, आहारी मिलेगी आज। अगला शेर विशाल भाई के नाम। कि मार बहुत खाई है दोनों ने, मार बहुत खाई है दोनों ने पर कभी भी भड़के नहीं, कि मार बहुत खाई है दोनों ने पर कभी भी भड़के नहीं, क्योंकि ये घर के नौकर हैं तेरे मामा के लड़के नहीं। और गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे 2 पल के लिए भी नहीं बैठे, कि गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे 2 पल के लिए भी नहीं बैठे। एक तो साला लोग इतने हैं यहाँ, इसे घर क्यों कहते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कहते।
अब सोच कर भी नहीं सोच पाते ये गुलामी का आलम कब तक चलेगा, कि अब सोच कर भी नहीं सोच पाते ये गुलामी का आलम कब तक चलेगा। फटाफट एक काम खत्म करोगे तो दूसरा मिले। बगावत नहीं आती है दोनों से, कि बगावत नहीं आती है दोनों से, ना जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है। कि बगावत नहीं आती है दोनों से, ना जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है। मेरे दादा परदादा तो लड़ाकू थे और इनमें तो शूरवीरों का कौन था। और इनका एक वो मैनेजर नौटंकी, कि एक इनका वो मैनेजर नौटंकी, उसे अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। उसे बस इतना सा कहना है कि तेरे लिए तो यहाँ मुच्छड़ की बीवी है, पर उसके लिए पहले तुझे मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसका तो यही है कि कहते हैं कि अब कि तुम गई तो फिर लौट के मत आना, कि अब कि तुम गई तो फिर लौट के मत आना, और अगर आ ही रही हो तो जो भी ला रही हो। शायद इसकी यही इंतहा है, शायद इसकी यही इंतहा है, शायद इश्क में यही हुई छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मणे घाघरा चोली જોઈએ छे। और अब होना पड़ेगा इन दोनों से दूर, कि अब होना पड़ेगा इन दोनों से दूर। मैं बड़ी मुश्किल से मुंह मोड़ कर आ रहा हूँ, कि होना पड़ेगा इन दोनों से दूर। मैं बड़ी मुश्किल से मुंह मोड़ कर आ रहा हूँ। मैं अपना कलेजा और कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा। और अब जाते जाते कि मैं अपना तारुफ क्या दूं, तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन, कि मैं अब अपना तारुफ क्या दूं, मैं आप सबकी समझ से पार हूं। कि मैं अपना तारुफ क्या दूं, मैं आप सबकी समझ से पार हूं। मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूं। थैंक यू।